हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट एकेडमी। फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बीडब्ल्यूडी का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज मीन्स इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। इस ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। The three bulbs give 50 watt, 70 watt and 80 watt. Out of the three bulbs, which bulb have thickest filament? Assuming all the bulbs have tungsten filament of same length. फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि 50, 70 वाट और 80 वाट में से कौन सा बल्ब होगा जिसका जो फिलामेंट होगा वो थिकेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया कि जो पावर होती है, पावर को जो फार्मूला होता है इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो फ्रेंड्स, इसमें 80 वाट सबसे ज़्यादा है, तो 80 वाट इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो फ्रेंड्स, 80 वाट का रेजिस्टेंस जो है सबसे कम होगा और रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो फ्रेंड्स, 80 वाट का जो रेजिस्टेंस है सबसे कम है तो उसका एरिया क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, इसमें आपसे ये पूछा गया था कि 50 वाट, 70 वाट और 80 वाट में से जो तीनों बल्ब हैं उनमें से किसका जो एरिया होगा फिलामेंट का सबसे ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड, जो पावर होती है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, पी बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर से। तो फ्रेंड, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा और रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है उसका एरिया सबसे ज़्यादा हो गया। इसका मतलब 80 वाट हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। Question number 63. A current of 3 ampere flow for 50 hours through a 6 ohm resistor. The energy consumed by the resistor. फ्रेंड्स, आपसे एनर्जी पूछी गई है तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है ई इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। फ्रेंड्स, सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस आपको 6 ओम दे रखा है और टाइम आपको 50 आवर गिवन है। सिंपल आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2700 वाट आवर। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे किलो वाट आवर में, मीन्स 1000 से हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64. अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 0 वोल्ट कैन बी रिप्लेस बाई ए। तो फ्रेंड्स, सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज सोर्स ऑफ 0 वोल्ट है इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट से। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65. एज पर थेवेनिन थ्योरम इफ इंटरनल इम्पिडेंस आर नोन इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स। फ्रेंड्स, हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज करंट सोर्स को एज पर थेवेनिन थ्योरम क्या कर सकते हैं, तो मैंने इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं वाई शॉर्ट सर्किट से और जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होते हैं उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं जो ओपन सर्किट। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66. किरचॉफ लॉ आर नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट विद। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है जो किरचॉफ के लॉ हैं वो कौन से सर्किट पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो जो किरचॉफ के लॉ होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67. द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर कंडक्टर इज। ऑप्शन नंबर ए लेस देन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी मोर देन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर। ऑप्शन नंबर सी मोर देन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड। ऑप्शन नंबर डी मोर देन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम। तो फ्रेंड्स, आपको पता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस।
फ्रेंड्स जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो सिल्वर का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो फ्रेंड्स जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा कॉपर कंडक्टर का वो मोर देन हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर, बिकॉज जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो सिल्वर का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर। इसका मतलब जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कॉपर का होगा वो सिल्वर से ज़्यादा होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज ट्रू। फ्रेंड्स आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है फोर्स बिटवीन टू चार्ज के लिए। ऑप्शन नंबर ए, अनलाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ऑप्शन नंबर बी, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ऑप्शन नंबर सी, नो फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू अनलाइक चार्ज। ऑप्शन नंबर डी, अ फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जिस्ट बिटवीन टू लाइक चार्ज। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। मीन्स अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल्स और पास में रखे हुए हैं तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अगर साउथ और साउथ है तो वो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, इनसाइड ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रेंड इनसाइड ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारी जीरो होती है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मींस गलत हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ऑप्शन नंबर हमारा बी, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो फ्रेंड्स में हमारा कौन सा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो होता है आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए होता है। मीन्स जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, 100 watt 330 volt lamp is connected to a 330 volt supply. 100 watt 110 volt lamp is supplied with 100 the ratio of their resistance. फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 watt 330 वोल्ट के लिए। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ से निकालूँ, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस निकालूँ मीन्स R1 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। सिंपल आपको सॉल्व करना है। 330 मल्टीप्लाई बाई 330 डिवाइड बाई जो पावर गिवन है वो 100 वॉट है। तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको जो मिल जाएगा 1089 ओम। फ्रेंड्स ये तो हो गया इसके लिए सॉल्व। सेम हमें इसके लिए सॉल्व करना है। मीन्स 100 वॉट 110 वोल्ट। तो यहाँ से अगर मैं R2 निकालूँ, R2 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। सिंपल आपको वोल्टेज की वैल्यू पुट करनी है 110 मल्टीप्लाई बाई 110 और जो पावर आपको गिवन है 100 वॉट। यहाँ से आपको मिल जाएगा 1:1 ओम। फ्रेंड्स बस आपको इनका रेशियो लेना है। तो R1 अपॉन R2 का जो रेशियो हो जाएगा मीन्स 1089, ये आपका R1 हो गया, और R2 अभी हमने निकाला था वो आया था 1:1। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 9 आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, 9 ओम। क्वेश्चन नंबर 72,
Two valve of rating 60 watt 250 volt and 100 watt 250 volt are connected in series across a supply of 250 volt in a room. What will be the total power dissipation in the circuit? फ्रेंड्स आपसे पूछा गया टू बल्ब हैं 60 वाट के और 100 वाट के, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं और उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 250 वोल्ट दिया हुआ है। तो फ्रेंड अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल पावर का जो फार्मूला होता है वो P इक्वल टू फार्मूला होता है इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाई P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। बस फ्रेंड सिंपल आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। जो P1 आपको गिवन है वो 60 वाट है और P2 आपको 100 वाट गिवन है, मीन्स 60 मल्टीप्लाई बाई 100 60 प्लस 100 तो आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 37.5 वाट। इस ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, अ नॉन लीनियर नेटवर्क डज नॉट सेटिस्फाई। फ्रेंड जो नॉन लीनियर नेटवर्क है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करता है होमोजेनिटी एज वेल एज सुपरपोजिशन कंडीशंस के लिए। ये कंडीशन फ्रेंड लीनियर सर्किट के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, अ पैसिव नेटवर्क इज वन विच कंटेन। फ्रेंड जो पैसिव नेटवर्क होते हैं उनमें कोई भी ईएमएफ सोर्स नहीं होता है, मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। 75, मैश एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। फ्रेंड जो मैश एनालिसिस है वो बेस्ड है किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू लाइन्स ऑफ सप्लाई इन ए थ्री फेज सिस्टम इज कॉल्ड। फ्रेंड्स आपसे पूछा गया कि थ्री फेज सिस्टम में जो पोटेंशियल डिफरेंस दो लाइनों के बीच को होता है उसको हम क्या बोलते हैं। फ्रेंड्स दो लाइनों के बीच पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग लाइन वोल्टेज बोलते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है बी है जो वो करेक्ट हो जाएगा, R/B। क्वेश्चन नंबर 77, फॉर बैलेंस थ्री फेज सप्लाई सिस्टम द फेजर सम ऑफ द लाइन करंट नॉट जीरो इफ द लोड इज। फ्रेंड्स अगर बैलेंस थ्री फेज सप्लाई सिस्टम है उसमें जो फेजर सम ऑफ द लाइन करंट अगर जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब लोड कैसा है हमारा। तो लोड हमारा जो है वो अनबैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड है, जिसकी वजह से हमारा जो फेजर सम होता है लाइन करंट का वो जीरो नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 78, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट। तो फ्रेंड्स रेजोनेंस की कंडीशन में मैंने आपको बताया कि जो नेट रिएक्टेंस होता है वो जीरो हो जाता है और वी कैन से जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है। तो सर्किट में केवल इम्पीडेंस बचता है, मीन Z इक्वल टू R। तो जो करंट की वैल्यू है I इक्वल टू V/R वो केवल रजिस्टेंस पे ही डिपेंड करती है। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल इज इंक्रीज इट्स इंडक्टेंस। तो फ्रेंड्स अगर हम जो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें तो इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इंडक्टेंस बराबर क्या होता है, L बराबर N phi अपॉन I। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दूंगा तो मेरा इंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो L है वो N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो इसमें सही हो जाएगा। नंबर 80, एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप रिप्रेजेंट। तो फ्रेंड जो एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप का है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड जो एरिया होता है हिस्टैरिसीस लूप का वो रिप्रेजेंट करता है हिस्टैरिसीस लूप। फ्रेंड हिस्टैरिसीस लूप जितना ज़्यादा होगा उसमें हिस्टैरिसीस लॉस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा।
Question number 81. What will be the total impedance in ohm of a series RLC circuit when the resistance of the circuit is 12 ohm, capacitive reactance of the circuit is 3 ohm and the inductive reactance of the circuit is 8 ohm connected in series with a 270 volt 50 Hz supply? फ्रेंड्स आपसे RLC सर्किट गिवन है, उसमें आपको टोटल इम्पीडेंस आपसे पूछा गया है और आपको R XL XC और R की वैल्यू गिवन है। तो टोटल इम्पीडेंस का जो फार्मूला होता है इन केस ऑफ सीरीज RLC सर्किट, Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स सिंपल आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है बस। R आपको गिवन है 12, 12 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 12 का स्क्वायर 144 प्लस XL आपको फ्रेंड्स गिवन है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है सर्किट में वो आपको गिवन है 8 ओम एंड जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आपको गिवन है 3 ओम। 8 माइनस 3 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 25। 144 प्लस 25 इक्वल टू रूट 169 और 169 का जो रूट आता है वो फ्रेंड्स 13 आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। 13 ओम। क्वेश्चन नंबर 82. Calculate the value of reactive power of a circuit having power factor of 0.8 when the apparent power of the circuit is 200 VA. फ्रेंड्स आपसे रिएक्टिव पावर पूछी है। फ्रेंड्स आपको पावर फैक्टर दे रखा है, मीन्स जो cos फाई की जो वैल्यू है वो गिवन है, cos फाई इक्वल टू 0.8। तो फ्रेंड जो रिएक्टिव पावर का फार्मूला होता है वो होता है VA साइन फाई फ्रेंड यहाँ से मैं साइन फाई निकाल सकता हूँ, साइन फाई इक्वल टू 0.6। फ्रेंड सिंपल आपको cos फाई गिवन है 0.8, तो आप cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 से साइन फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 0.6 आ जाएगी। और फ्रेंड जो रिएक्टिव पावर होता है उसका फार्मूला होता है VRMS IRMS साइन फाई। तो यहाँ पर जो एपरिएंट पावर है वो क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए मैंने VA लिख दिया डायरेक्टली इसको। तो VA साइन फाई, तो VA की जो वैल्यू गिवन है वो 200 है, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 0.6 सिंपल आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको जो आंसर मिलेगा 120 मिल जाएगा। और इसका जो यूनिट होती है फ्रेंड्स वो BAR होती है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो B है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर रेजोनेंस कंडीशन इन सीरीज RLC सर्किट? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था रेजोनेंस कंडीशन में हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो B है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84. अ कैपेसिटर हैज टू, तो फ्रेंड जो कैपेसिटर होता है उसमें टू कंडक्टर सेपरेटेड बाई ए डाइलेक्ट्रिक। ऑप्शन नंबर हमारा जो A है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question number 85. Determine the coupling factor between two coil each having self inductance of 40 millihenry and the mutual inductance between damage 40 millihenry. फ्रेंड जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फार्मूला होता है M इक्वल टू K रूट L1 L2। तो फ्रेंड्स आपको कपलिंग फैक्टर निकालना है, तो कपलिंग फैक्टर इक्वल टू K इक्वल टू M अपॉन अंडर रूट L1 L2। तो फ्रेंड्स सिंपल आपको उसमें वैल्यू पुट करनी है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो आपको 40 मिली हेनरी गिवन है और जो आपको इंडक्टेंस है उन दोनों की वैल्यू 40 मिली हेनरी है। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 40
तो ये आपको फाइनली 40/40 मिलेगा और 40/40 इक्वल टू 1। ऑप्शन हमारा जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आज के 85 मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, थैंक्स।